ठीक है बेटा, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साउंड साउंड जो है वेव्स में आता है चैप्टर नंबर 3 में। अब साउंड है क्या, पहले साउंड को देखेंगे, फिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ट्रैवल कैसे होता है, और बहुत सारी चीजें। तो साउंड साउंड के बारे में आप लोग को बेसिक बेसिक सी चीजें पता होंगी जो कि हमने जनरल वेव में देखी। साउंड इज अ मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। साउंड दोनों चीजों को, दोनों प्रॉपर्टी साउंड में होती है। बिकॉज मैकेनिकल क्यों? बिकॉज साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है। इफ देर इज नो मीडियम, सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल। हमें पता है ना बेटा, अगर मीडियम नहीं होता, पाथ नहीं मिलता, तो साउंड ट्रेवल नहीं करता। एंड साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज साउंड इज हैज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। और हमें पता है बेटा, जहाँ पे पार्टिकल्स जो है क्लोज हों, टुगेदर हों, बहुत करीब करीब हों, और वहाँ पर एयर पार्टिकल का जो प्रेशर होगा बेटा, वो प्रेशर भी क्या होता है, हाई होता है। उस एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है। और जहाँ बेटा पार्टिकल फार अपार्ट हो, जैसे यहाँ पर फार अपार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पार्ट, एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, ये दूर दूर होते हैं तो, और दूसरा प्रेशर भी यहाँ पर क्या होता है, लेस होता है। ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसके थ्रू हम ये प्रूफ करेंगे बेटा, साउंड वेव नीड मीडियम टू ट्रेवल। इफ देर इज नो मीडियम, तो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाता। तो इसके लिए बेटा बेल जार मेथड है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हम एक जार कंसीडर करेंगे। ठीक है। एक मिनट। शेप्स। ठीक है। तो ये हमने एक समझ जाए, एक जार कंसीडर करा। ठीक है। और इस जार में हमने एक जो है वो बेल अटैच कर दी है। ठीक है। अब बेल से क्या होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे बटन लगाया, हम बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, इसे ऑन करेंगे, तो हमें क्या होगा बेटा, इस कंटेनर के अंदर ये जो जार है, यहाँ पर इस यहाँ पर जब एक बच्चा कोई भी खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, उसको एक साउंड की नॉइज सुनाई देगी। ऐसा ही होगा ना, अगर हम बटन प्रेस करें और ये बेल रिंग करना शुरू कर दे, तो जब बेल रिंग करना शुरू कर देगी, ये बेल बेसिकली, हम एक काम करते हैं, बेल को ना इनसाइड प्लेस करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। बेल को जो है ना हम इनसाइड प्लेस करते हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, बेल को हम इनसाइड प्लेस करते हैं और यहाँ पर जो है ना हम एक बटन अटैच कर लेते हैं। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने बटन को करा प्रेस, ठीक है, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और साउंड जो है बाहर एज अ ऑब्जर्वर है, ये एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है और ये साउंड को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम इसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच करेंगे। उसको हम कॉल कर देंगे, ये क्या है बेटा, वैक्यूम पंप। ठीक है। और दिस इज बटन एंड बेल एंड दिस वन इज अ जार। तो अब सीन चेक करें, होने क्या वाला है कि जैसे मैं वैक्यूम पंप अटैच करूंगा, तो वैक्यूम पंप क्या कर देता है बेटा, जो एयर मीडियम होगा ना, एयर पार्टिकल को क्या कर लेगा बेटा, वो सक कर लेगा। तो जब जैसे ही वैक्यूम पंप मैंने ऑन करा, एयर पार्टिकल्स यहाँ से हो गए सक। तो यहाँ पर इसका मतलब, इस पूरे जार में वी हैव नो मीडियम, वी हैव नो मीडियम, देर इज नो मीडियम, नो मीडियम इन द जार। अब जार में अगर कोई मीडियम नहीं है तो कोई एयर के पार्टिकल नहीं है। जब कोई एयर के पार्टिकल नहीं है तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब उसके बाद मैंने बटन दोबारा प्रेस करा। अब बटन प्रेस करने से बेल तो रिंग होगी, बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ था, ए, इसे साउंड सुनाई नहीं देगा। क्योंकि साउंड इसलिए नहीं सुनाई देगा बेटा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए।
तो यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ है, एयर पार्टिकल्स हैं नहीं, मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। तो जब तक साउंड को मीडियम नहीं मिलेगा वो ट्रेवल नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो हमने प्रूव कर दिया। अब थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऑन द बेल ऑन द बेल प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, हमने पढ़ा। साउंड इज लिसन बाय द ऑब्जर्वर, हमने एक स्टूडेंट को बनाया, यहाँ पे स्टूडेंट एज ऑब्जर्वर था। ऑन वैक्यूम पंप, एज वी नो दैट, हमने वैक्यूम पंप ऑन करा और हमें पता है एयर जो है वो सक हो गई, और जिसकी वजह से लाउडनेस जो हो गई वो जीरो हो गई, बिकॉज अब यहाँ पे इसके रिजल्ट लिखे हैं। इससे हमें क्या पता चला, ये तीन रिजल्ट हमें गेट करें। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर, साउंड जो है एयर के थ्रू ट्रेवल करेगा। एंड साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गिलास, साउंड गिलास के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, साउंड ट्रेवल नहीं करता बेटा वैक्यूम में। ठीक है बेटा। अब हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, और वाइब्रेटिंग सोर्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कोई भी सोर्स हो जिसको हम वाइब्रेट करेंगे उसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होगा। एंड और उसके साथ एक हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, मीडियम भी होना चाहिए। अब इसके ना डिटेल्ड हमारे पास जो है, मैं डिटेल में एक दो चीजें बताता हूँ इसके आपको, कि हाउ अभी साउंड तो इज हमने देखा प्रोड्यूस कैसे होता है कि हमारे पास एक वाइब्रेटिंग सोर्स हो, ठीक है, और वाइब्रेटिंग सोर्स के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो साउंड ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी को एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ सोर्स। अब कोई भी वाइब्रेशन ऑफ सोर्स है, कोई भी चीज़ है जो कि एज अ सोर्स हम कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर एक ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और इस ब्लॉक को अगर हम टैप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टू ब्लॉक्स हैं, अगर इन टू ब्लॉक्स को हम टैप करेंगे आपस में, ठीक है, ब्लॉक्स हैं ये, अगर हम इन्हें टैप करेंगे तो देखें होगा क्या। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक सोर्स है, वो ब्लॉक है। अब वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, जैसे हमने वाइब्रेट करा यानी इसे टैप करा, पार्टिकल ऑफ मीडियम, यहाँ पे एयर के जो पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल होंगे, एयर पार्टिकल होंगे, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन। अब ये जो एयर के पार्टिकल हैं ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और ये वाइब्रेशन के साथ साथ ये ट्रांसफर करेंगे, क्या ट्रांसफर होंगे, नेबरिंग पार्टिकल के पास। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एयर पार्टिकल था, और ये असल में ये ना, एक मिनट, ब्लॉक में ना थोड़ा सा गैप मैं इंक्रीज करके बना देता हूँ ताकि चीज़ें जो है ना क्लियरली बन जाए। ठीक है, एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इन दोनों ब्लॉक को टैप करा तो सीन क्या होगा बेटा, कि पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने के साथ साथ ये नेबरिंग पार्टिकल पर क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से हिट करेंगे नेबरिंग पार्टिकल पर। अब जब ये नेबरिंग पार्टिकल पर हिट करेंगे तो अब हमारे पास, हमने देखा था ना कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बन जाता है। अब वो कैसे बनेगा, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे, और कुछ पार्टिकल जो होंगे वो फार अपार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास टू रीजन्स बन गए। तो टू रीजन्स, एक बन गया जिसमें पार्टिकल करीब करीब थे, हमारे पास कंप्रेशन आ गया। कंप्रेशन में हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रेटर है सराउंडिंग से, ठीक है। और एक हमारे पास रीजन बन गया रेयर फ्रैक्शन का। रेयर फ्रैक्शन में हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो है, पार्टिकल दूर दूर थे और प्रेशर जो है वो लोअर देन सराउंडिंग था, ठीक है। इसके थ्रू, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू जब ये पार्टिकल मूव करेंगे तो इसके थ्रू साउंड जो होगा एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या कर जाएगा बेटा, ट्रैवल कर जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा आप लोगों को, कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड है क्या। जी सर। ठीक है, आपको बेटा, अहमद बेटा, आपको क्लियर हो गया। साउंड जो है वो लिक्विड में जाएगी तो वो बेटा लेस होगी, और वो लिक्विड में उसकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है। और गैस यानी एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड की रेंज है 330 मीटर पर सेकेंड टू 350 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, सॉलिड से लिक्विड एयर में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, और एयर टू सॉलिड आएगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है। एंड अब हम पढ़ेंगे बेटा, अफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पे क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है।
तो स्पीड ऑफ साउंड पे दो चीजें अफेक्ट करती हैं बेटा, एक टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी। ठीक है। इफ वी इंक्रीजेस टेम्परेचर ना, सो स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा, इसका अब इसके पीछे फिजिक्स पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है। अब एग्जाम्पल, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इस पार्टिकल के सराउंडिंग का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर एग्जाम्पल पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो के 28 डिग्री हम सेल्सियस कर देते हैं, ठीक है। केल्विन की बात कर लेते हैं, केल्विन में कर दें। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल की जो कोलिजन पहले से जो है वो फास्ट हो जाएगी। जब पार्टिकल की कोलिजन पहले से फास्ट होगी, पार्टिकल जो है वो हिट करना शुरू करेंगे, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। अब ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है बेटा, ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ साउंड को। ह्यूमिडिटी का मतलब पार्टिकल जो होते हैं एयर में, मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल हो जाते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। जब वो इंक्रीज हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, जब पार्टिकल जो है वो रहेंगे एयर में, एयर में ज्यादा, तो जाहिर सी बात है वही होगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन भी ज्यादा बनेगा और स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे बेटे जनरल वेव प्रॉपर्टीज में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जैसे एम्पलीट्यूड था, ठीक है। एम्पलीट्यूड के साथ हमने पढ़ा था बेटा वेव लेंथ, टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से साउंड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस, कि साउंड जो है वो कितना लाउड होगा, कितना साउंड जो है वो क्वाइट होगा। एंड द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव। याद रखिएगा ये, ठीक। अब इसको कैसे बता सकते हैं हम, जैसे हमने कंसीडर करा ये ए, वेव ए है, और ये वेव बी है। सो वेव ए आ रही है बेटा हमारे पास, इसी तरीके से वेव बी आ रही है हमारे पास। तो हमने ये देखा कि वेव ए का एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू वेव बी क्या है बेटा, लेस है। तो हम ये कह सकते हैं वेव ए में जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुई है, क्वाइट साउंड प्रोड्यूस हुई, और वेव बी में जो साउंड प्रोड्यूस हुई बेटा, ये लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई, ये लाउडर साउंड था, ठीक है। So the loudness of sound is depend upon the amplitude of any vibrating source, ठीक है। More amplitude means louder sound and less amplitude means quiet sound। क्लियर। अगर इस तरीके से वेव्स आ जाए हमारे पास और वो डिस्टिंग्विश करने बोल दें तो हम ये बता सकते हैं। दूसरा, वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं कि दो वेव्स दे दी ए और बी, और पूछ लिया एमसीक्यू में हमसे कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, तो हम देखेंगे अगर वेव्स की जो है वेव लेंथ सेम है, बट सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड पे फर्क आ रहा है, तो हम ये बोल देंगे ये लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब लाउडनेस के बाद जो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है हमारी, पिच। अच्छा, पिच क्या चीज होती है, आपने देखा होगा पिच को। अब ना, पिच को इस तरीके से बताता हूँ, देखिए हमने देखा है एक हमारे पास जो होता है, एग्जाम्पल देखेंगे, ओल्ड मैन है एक एग्जाम्पल में, और एक हम देखेंगे कि ना बेटा बेबी है, ठीक है, अप्रोक्स 3 इयर्स। तो ओल्ड मैन जब कोई भी बात करते हैं हमसे, तो हम ये देखते हैं कि ज़यीफ आदमी कोई भी बात कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है वो 0.5x की स्पीड पे बात कर रहा है, कोई भी चीज़ बोले। जैसे अगर वो बोले बेटा पानी ला दो, इस तरीके से बोलेंगे तो हमें लगेगा उनकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्लो है। लेकिन कोई भी बेबी 3 इयर्स का अगर शाउट करना स्टार्ट कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे, हमें ऐसा लगता है कि 1.5x की स्पीड पे वो बच्चा जो है बात कर रहा है। यानी उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि फास्ट है, बहुत तेजी 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 से उसकी वेव्स आ रही है। यानी उसकी नंबर ऑफ उसकी वेव्स फास्ट है और इसकी वेव जो है स्लो है। तो अब हम पिच को इससे कंपेयर करेंगे। सो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा इन 1 सेकेंड, हमने पढ़ा था जनरल वेव सेकेंड में। इन 1 सेकेंड द नंबर ऑफ वेव पासेस, द नंबर ऑफ वेव पासेस इन अ सेकेंड। तो
जिसकी पिच ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में उसकी नंबर ऑफ वेव ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। और जिसकी पिच कम होगी इसका मतलब उसकी 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव क्या हो रही है, वो लेस प्रोड्यूस हो रही है। तो अब आप ये समझ सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल दी थी ओल्ड मैन की और एक बेबी की 3 इयर्स के, वो यही थी कि ओल्ड मैन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 1 सेकंड में लेस नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करता है, और बेबी जो है वो 1 सेकंड में जो है वो मोर देन ओल्ड मैन ज्यादा वेव प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर हम देखें पर सेकंड में, इस वेव ने जो ए कंसीडर कर रहे हैं, ये ए वेव ने 2 जो है वो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस किए। लेकिन वेव बी ने जो है पर सेकंड में नंबर ऑफ 4 वेव प्रोड्यूस कर दिए। तो हम ये बोलेंगे वेव बी हैव हाई पिच एंड वेव ए हैज लो पिच। ठीक है। अब हाई पिच और लो पिच साउंड वही शार्पनेस बताता है और ब्लंटनेस बताता है, कि जिसकी पिच ज्यादा होगी बेटा, उस साउंड को हम शार्प साउंड बोलेंगे। जैसे बच्चों के साउंड जो होते हैं ना, बहुत शार्प लगते हैं। और जिसकी बेटा पिच लेस होगी, हम उसे ब्लंट साउंड बोल सकते हैं। वही जो ओल्ड मैन वगैरह की वॉइस होती है, हमें सुनने में मसला होता है। ठीक है। अब लास्ट बेटा हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। क्वालिटी। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है हाउ साउंड इज गुड और बैड, हाउ साउंड इज गुड और बैड, ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे क्वालिटी में। ठीक है। हम क्वालिटी का मतलब ये है, इसका सेकंड नाम है टिम्बर। टिम्बर का मतलब ये है कि टिम्बर जो है वुड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि क्वालिटी का मतलब ये होता है कि बेटा साउंड इज प्ले फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। क्वालिटी में हम इस चीज को देखेंगे कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैव डिफरेंट वेव्स। ठीक है। एंड इट इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की जो होते हैं वो डिफरेंट वेव फॉर्म बनाते हैं, ये चीज हम सिर्फ क्वालिटी में देखेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे। जस्ट एग्जांपल, ये हमारे पास एक साउंड की वेव आई। ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास साउंड की एक वेव्स आई। बेटा टाइम नहीं था तो मैंने ये 2 ही वेव्स ड्रॉ करी है। बुक्स में तो हमारे पास काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है साउंड की 2 वेव्स आई हैं। ठीक है। अब जो वेव ए है बेटा, ये फ्लूट से हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हुई है। और वेव बी जो है बेटा, ट्रम्पेट से हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो हम ये कह सकते हैं ए एंड बी। तो अगर हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट कंपैरिजन आ जाए, तो हम ये बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंट दिस दीज वेव्स रिप्रेजेंट दी क्वालिटी ऑफ द साउंड। ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको? अगर किसी को इश्यू है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या? अच्छा देखें बेटा, अब हम ना हमारे पास ह्यूमन ऑडिबल रेंज होती है। अब ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज वो रेंज होती है जिसके थ्रू हम साउंड को क्या कर सकते हैं बेटा, लिसन कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ह्यूमन ऑर्गन है वो एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। और वो ह्यूमन ऑडिबल रेंज जो होती है बेटा हमारे पास, वो होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। यहाँ पे किलो के रिस्पेक्ट से लिखा हुआ है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, यानी 20 किलो हर्ट्स। अगर इस रेंज में कोई भी साउंड वेव जनरेट होगी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन एयर उसको क्या कर लेगा बेटा, डिटेक्ट कर लेगा और हम उसे लिसन कर लेते हैं। अब 20 हर्ट्ज से बिलो जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी साउंड की, उसे ह्यूमन एयर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ग्रेटर देन जो 20 किलो हर्ट्ज साउंड की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी, उसे भी ह्यूमन एयर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो बिलो 20 हर्ट्ज साउंड की वेव होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसे हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और अल्ट्रासाउंड के तो हमारे पास एक प्रोसेस भी है कि कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, वो डिटेल है। ठीक है। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं कि हाउ साउंड ट्रेवल इन डिफरेंट ना
medium. So we have a medium of solid, liquid and gases, and speed of sound is greater than solid. ठीक है, और सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो फास्ट होती है वो सॉलिड में होती है। ठीक है, लिक्विड में भी स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होती है, बट लिक्विड में सिर्फ गैस से फास्ट होती है, और लिक्विड में लेसर देन होती है बेटा, किसमें, किससे, सॉलिड से। और सबसे लेस जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो गैसेस में होती है, या एयर भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, आप एयर भी कॉल कर सकते हैं इसको, कि एयर में भी जो है वो गैस बोले या एयर बोले। ठीक है, तो अब इन मतलब अगर मैं बोलूं कि इट इज द ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इसे हम एको भी बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, जैसे ये हमारे पास एक सरफेस हमने देखी, ये हमने कोई भी बैरियर लगा दिया, ठीक है, या कोई भी प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल लगा दिया, हमने बैरियर कह देते हैं इसको, कि हमने ये एक बैरियर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सोर्स है। ठीक है, दिस वन इज अ सोर्स, और ये एक स्टूडेंट है, और ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब साउंड की वेव जाएगी, इस बैरियर पर हिट करेगी, और हिट करने के बाद जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी या बाउंस बैक हो जाएगी, और उसी मीडियम में दोबारा ट्रेवल कर जाएगी। इस बाउंस बैक साउंड वेव को हम बोलते हैं एको। ठीक है, अच्छा, अब स्पीड का जैसे फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम, बट अगर हम एको में देखेंगे तो एको में साउंड वेव गई जो कि हिट करती है, उसे हम इस इंसिडेंट वेव बोलते हैं। ठीक है, इसे हम इंसिडेंट वेव बोलते हैं, पता होगा सबको इंसिडेंट वेव। अब ये बाउंस बैक करने के बाद जब वापसी आई है, इन्हें रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसने उस टाइम भी एक डिस्टेंस ट्रेवल करा। सो इट हैज टू डिस्टेंस, एक जाने का, बैरियर पे हिट करा, और बैरियर से हिट करने के बाद जब रिटर्न हुआ तो एक और डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा, बट हम ट्वाइस और डिस्टेंस ले लेंगे, एक डिस्टेंस जाने का और एक डिस्टेंस आने का। तो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 2d/2 स्पीड इज इक्वल टू 2d/t, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू। ठीक है, अब हाउ टू रिड्यूस एको, एको रिड्यूस कैसे हो सकता है, कि हम जो है वो, अगर हम ये देखते हैं कि ना घर की शिफ्टिंग वगैरह हो रही हो, तो हम कुछ भी बोलते हैं ना, तो हमारे ऐसे लगता है कि साउंड जो है बहुत रिफ्लेक्ट कर करके वापसी आ रहा है, यानी एको ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हमें साउंड वेव बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सुनाई देती है। ठीक है, ऐसा सीन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल घर में रह रहे हैं, हमारे पास जो है फर्नीचर्स हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हमारे साउंड वेव इतने रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो एको जो है वो रिड्यूस इसी वजह से होता है कि हम जो है फर्नीचर वगैरह यूज करें, यानी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो हमारे पास, जो कि साउंड की रिफ्लेक्शन में क्या करे बेटा, इशू क्रिएट करे, साउंड जो है रिफ्लेक्ट सही से ना कर सके। तो इस, अगर साउंड सही से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो एको जो है वो सही प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम डिफरेंट फर्नीचर यूज कर सकते हैं, हम कुशन मटेरियल यूज कर सकते हैं, कारपेट में जो कारपेट लगा सकते हैं, फ्लोर पे डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अब हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड बेटा, हमारे पास साउंड की वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 kHz यानी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर हो, उस साउंड की वेव को हम बोलते हैं बेटा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उस साउंड की वेव्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, अल्ट्रासाउंड, जिस साउंड की वेव ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हो। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड की हमारे पास एप्लीकेशंस है। अब इसकी अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन मेडिकल पर्पस में। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे क्लीनिंग पर्पस में। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड की हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग पर्पस में। ठीक है, और ये तीनों अल्ट्रासाउंड की जो एप्लीकेशंस है, ये सब पास पेपर में जो है हमारे पास आई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे, जो मेडिकल पर्पस के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ये डिफरेंट मैंने तरीके से लिखा हुआ भी, 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है, इसको दोनों पार्ट्स में हम जो है वो पढ़ लेंगे। अब एप्लीकेशन है जो मेडिकल पर्पस में यूज़ होता है, तो मेडिकल पर्पस में ये बेटा किस लिए होता है बेटा, जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव होती है, इट इज़ यूज टू
एग्जामिन द इनसाइड ह्यूमन बॉडी, कि इनसाइड ह्यूमन बॉडी में कोई हमारे पास डेवलपमेंट वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज क्रिएट तो नहीं हो रही है जो कि पहले नहीं थी। ठीक है। तो हम किस लिए यूज करते हैं बेटा? डॉक्टर यूज अल्ट्रासाउंड वेव टू एग्जामिन inside of human body, for example observing the development of unborn baby। तो अनबॉर्न बेबी की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए जो है हम ये वेव्स करते हैं यूज। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि ये वेव्स किस तरीके से जो है वो यूज होती हैं। अब जैसे समझ जाएं ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मशीन रखी। अब यहाँ पर बेटा एक ट्रांसड्यूसर होता है। ये ट्रांसड्यूसर जो होता है, ये ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? ट्रांसड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है वेव। ठीक है। अब ये वेव जो है वो इनसाइड ह्यूमन बॉडी जाएंगी। ठीक है। जाने के बाद ये ऑर्गन पर हिट करेंगी, और हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, यानी एको प्रोड्यूस होगा। अब जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये वेव्स जनरेट होती है, हमारे पास स्क्रीन लगी हुई होती है, और इस स्क्रीन में जो है बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, उस स्क्रीन में जो है वो पिक्चर आ जाती है जिस भी ऑर्गन के हमें स्टडी करनी है। ठीक है। अब इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस वेव एंड द इंसिडेंट वेव इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड रिफ्लेक्ट बैक द पिक्चर ऑफ स्कैन ऑर्गन शोड ऑन द स्क्रीन। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक अल्ट्रासाउंड है। वेव जो होती है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज होती है। अब क्लीनिंग पर्पस के लिए किस तरीके से यूज होती है और किस चीज की क्लीनिंग के लिए यूज होती है बेटा, इस चीज को देखते हैं हम। ठीक है। ये फ्लूइड है। अब देखें ये क्लीनिंग पर्पस के लिए जो यूज होगा, ये ज्वेलरी वगैरह की क्लीनिंग के लिए यूज होता है। अब ज्वेलरी वगैरह में क्या होता है, अगर हमारे पास डर्ट आ जाए, ये ज्वेलरी है, इसको मैं मार्क कर दूं, ये ज्वेलरी है। ठीक है। अब ज्वेलरी वगैरह में क्या होता है, अगर डर्ट आ जाए हमारे पास तो हम उसे नॉर्मल जो है वॉश तो नहीं कर सकते। अगर हम उसे वॉश करने बैठेंगे तो जितना भी गोल्ड उस पे स्टिक हुआ हुआ है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस ज्वेलरी को, एक फ्लूइड होता है बेटा, उसमें डिप करते हैं, और डिप करने के बाद अल्ट्रासाउंड की वेव्स उस फ्लूइड पर क्या करते हैं बेटा, हिट करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड की वेव उस फ्लूइड के साथ जाती हैं, और जहां जहां पर डर्ट होता है वो बेटा हमारे पास डर्ट क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन प्लेस क्लीनिंग फ्लूइड। इस क्लीनिंग फ्लूइड पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये जोड़ लिए। Pulses of ultrasound are passing through the liquid, causing to vibrate the ultrasonic technique. The vibration of liquid dislodges any dirt from the tight spaces। यानी वो रिमूव कर देगा बेटा, जैसे टाइट स्पेसेस में यहाँ पे कोई डर्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई डर्ट है, इस पॉइंट पे कोई डर्ट है, तो ये जो टाइट स्पेसेस में है, तो लिक्विड के थ्रू जब रिफ्लेक्ट होगा तो जब हिट करेगा तो इसको, जब रिफ्लेक्ट बैक होता है तो वो इसे रिमूव करता हुआ अपने साथ क्या करता है, ले जाता है। ठीक है। तो क्लीनिंग पर्पस के लिए भी हमने पढ़ लिया। बेटा अब हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं, तो उसमें से हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट ये हमें ये बताएगा कि साउंड जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या करा, हमने एक चीज, बैरियर लिख दूं पहले, बैरियर हो गया। ठीक है। बैरियर नहीं, इसको वॉल कहते हैं। ठीक है, वॉल एंड इट इज बैरियर। ठीक है, बी ए डबल आर नहीं। अच्छा देखें, हमने देखा कि ये हमारे पास एक वॉल है, और यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, और ये कार्डबोर्ड है बेटा। कार्डबोर्ड के दोनों जो फेसेस हैं ये ओपन है। ठीक है। और ये भी कार्डबोर्ड है। अब यहाँ पे क्या करा बेटा, हमने साउंड की कोई भी सोर्स रखी हुई है, कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स है।
चाहे आप कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, बट जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, साउंड प्रोड्यूस होगा इस कार्डबोर्ड के थ्रू, जो है वो मूव करेगा, इंसिडेंट रे आगे साउंड की हिट करेगी, और हिट करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट जब होगी बेटा, तो इस कार्डबोर्ड के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पर एक जो है एक एयर है जो कि इस साउंड को क्या कर रही है बेटा, डिटेक्ट कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, लिसन कर रही है। ठीक है। तो अब हम अगर ये देखें, ये कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का जो साउंड सोर्स का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू बैरियर, और ये जो इस साइड का एंगल है, जो एयर में जो कार्डबोर्ड लगा हुआ है इस साइड का एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यानी विच मीन्स दैट वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए तो इसका मतलब साउंड वेव क्लियरली जो है वो लिसन नहीं होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ साउंड वेव रह जाएंगे। ठीक है, या तो हम ये बोलेंगे कि तेज बोलो, साउंड की कुछ वेव जो होंगी वो क्या हो जाएंगे बेटा, लॉस हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि जो एको हेड हो रही है बेटा कार्डबोर्ड के थ्रू राइट हैंड साइड पर, ठीक है, ये सबसे लाउडेस्ट कब हम लिसन कर पाएगा एयर, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले हमें ये एंगल देखना पड़ेगा कि ये इस कार्डबोर्ड का एंगल क्या आ रहा है। इन फॉर एग्जांपल, अगर इस कार्डबोर्ड का एंगल आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें इस कार्डबोर्ड को 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड क्या बोल रहा हूँ, 30 डिग्री पर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद यहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री कार्डबोर्ड को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। अब जब व्हेन बोथ एंगल आर इक्वल टू ईच अदर ना, तब हमें लाउडेस्ट साउंड क्या होगा, वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, लिसन होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि साउंड जो है ऑल्सो फॉलोज या ऑल्सो ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखें लास्ट मेथड है हमारे पास। ये मेथड है कि इसमें हम स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यानी पता करते हैं, और विदाउट सीआरओ मेथड है। ठीक है, सिंपल मेथड जिसे बोलते हैं। अच्छा, इस मेथड में देखें हमारे पास दो बंदे होंगे, यानी एक स्टूडेंट ए हमने कंसीडर करा है और इधर हमने स्टूडेंट बी कंसीडर करा है। अच्छा देखें होगा क्या। अब इस स्टूडेंट ए के पास एक साउंड मेकिंग डिवाइस होगी जिसके थ्रू हम साउंड को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी साउंड ट्रांसमिटिंग डिवाइस होगी, आइदर बेल है, गन है, ब्लॉक है, कुछ भी जिसके थ्रू हम लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। और स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी के पास क्या है बेटा, स्टूडेंट बी के पास स्टॉप वॉच है। अब होगा क्या, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या मेजर करना है, हमें डिस्टेंस मेजर करना है और टाइम मेजर करना है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो है बेटा मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप के थ्रू हम इजीली डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। बट टाइम मेजर करने के लिए हमें जो पूरा प्रोसेस है ना, बेसिकली वो टाइम मेजर करने के लिए होता है। टाइम मेजर तो वैसे हम स्टॉप वॉच से कर लेते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। अब अब जो यूज़ करें हमने अपरेटस, उसमें क्या है बेटा, ट्रांसमिटिंग सोर्स, साउंड ट्रांसमिटिंग सोर्स, अ रिसीवर। ठीक है, एक जो ये बच्चा है रिसीवर। ठीक है, हाँ, मेजरिंग टेप, अ टाइमर। ठीक है। अच्छा, मेजरिंग टेप इसलिए कि डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट ए एंड बी कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता डिस्टेंस स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से कितने डिस्टेंस पर जो है वो जाके खड़ा होता है। ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कि स्टूडेंट ए जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट बी जैसे ही साउंड को लिसन करेगा बेटा, ठीक है, ये अपना स्टॉप वॉच जो है वो ऑन एंड ऑफ करेगा। ठीक है। अब एक टाइम में एक ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि स्टूडेंट ए जो है एक टाइम पे जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट ऑन करे। पहले स्टूडेंट ए जो है वो लाइट, फ्लैश लाइट ऑन करेगा, और
उसी के साथ साथ जो है साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है, और ये सबसे फास्टेस्ट जो है पूरी यूनिवर्स में सबसे फास्ट मूविंग जो है पार्टिकल है लाइट। तो लाइट जो है जैसे ही ये इन्होंने दोनों डिवाइस ऑन करी, यानी फ्लैश लाइट ऑन करी और जो है वो बेल को ऑन कर दिया, और बेल के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हुई है। अब स्टूडेंट बी जो है वो पहले लाइट फ्लैश लाइट, जैसे ही स्टूडेंट बी ने फ्लैश लाइट देखी, स्टूडेंट बी क्या करेगा बेटा, स्टूडेंट बी स्टॉप वॉच ऑन कर देगा। ठीक है, अब इन्होंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी है और टाइमर ऑन हो रहा है, और साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस हुई है। और साउंड की प्रोड्यूस हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है 330 मीटर पर सेकेंड टू 350 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन अ एयर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड डेफिनेटली विल टेक टाइम। लाइट पहले आ जाएगी, ये फ़ौरन स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे, और जैसे ही ये स्टूडेंट भी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड हेयर करेगा, स्टॉप वॉच क्या कर देगा, ऑफ। और जो इस दरमियान का टाइम होगा ये स्टॉप वॉच से क्या कर लेंगे बेटा, मेजर कर लेंगे। सो हमें पता है स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस पुट कर देंगे जो मेजरिंग टेप से लिया होगा, टाइम की जगह टाइम पुट कर देंगे, अब स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। बट इस पूरे मेथड में बेटा हमारे पास एरर है, और वो एरर्स क्या क्या हैं। हो सकता है ये जो स्टूडेंट ए है ये फ्लैश लाइट जो है वो पहले ऑन कर दें, ठीक है, और बेल जो है बाद में रिंग हो, साउंड जो है वो बाद में प्रोड्यूस हो, या ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, साउंड पहले ऑन कर दें फ्लैश लाइट बाद में ऑन करें। और एरर स्टूडेंट बी की तरफ से भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि स्टॉप वॉच ऑन एंड ऑफ करने में इन्हें जो है वो टाइम कम और ज़्यादा लग सकता है। तो अब इस एरर को हम कैसे रिमूव करेंगे, हम एवरेज लेंगे, हम सेवरल टाइम इसकी रीडिंग लेंगे और उसका एवरेज करेंगे, तो एवरेज से जो है वो एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा, लेस हो जाएंगे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अ ट्रांसमिटिंग सोर्स कुड बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग अ बेल, इन्होंने एक बेल कंसीडर की हुई है। अ रिसीवर कुड बी अनदर पर्सन, यस स्टूडेंट बी है, होल्डिंग स्टॉप वॉच एट अ सर्टेन डिस्टेंस, बिल्कुल सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। बोथ स्टूडेंट ए एंड बी स्टैंड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों स्टूडेंट ए एंड बी एक डिस्टेंस पर जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट ए स्टार्ट्स बेल अलॉन्ग विद अ फ्लैश लाइट, स्टूडेंट ए ने बेल स्टार्ट करी विद फ्लैश लाइट और लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ है, यानी ब्लॉक वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो बेल गन इस तरीके के हम जो है वो सोर्सेज यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट बी ने क्या करा बेटा, स्टॉप वॉच जो है वो जैसे ही उन्होंने फ्लैश लाइट देखी ऑन करा, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने साउंड हेयर करा सुना और उन्होंने जो है स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया। अब वही है बेटा एरर रिमूव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को हम सेवरल टाइम जो है वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, और फिर फार्मूला रखते हैं बेटा स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये एक मेथड है जिसमें हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक और मेथड है बेटा, इसके थ्रू भी हम स्पीड ऑफ साउंड को जो है फाइंड आउट करते हैं, बट इट इज़ दी रिफ्लेक्शन मेथड विच मीन्स एको मेथड। अच्छा, उस और इस मेथड में सिर्फ इतना सा फ़र्क है, फर्स्ट मेथड में हमने देखा था कि सोर्स और ऑब्जर्वर both are opposite to each other, standing opposite to each other, but in this method source and observer are standing together, ठीक है, थोड़ा सा गैप होगा, और यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया। अब बैरियर लगा दिया, जो स्टूडेंट ये साउंड प्रोड्यूस करेगा वो बैरियर पे हिट करेंगे, हिट करने के बाद वो बाउंस बैक यानी रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तो एको प्रोड्यूस होगा, और जो है ऑब्जर्वर भी जो है उस टाइम पर क्या कर लेगा बेटा, स्टॉप वॉच ऑन एंड ऑफ। अब सोर्स ने यानी स्टूडेंट ने साउंड प्रोड्यूस करा, जैसे ही इन्होंने साउंड ऑन करा स्टॉप वॉच जो है स्टूडेंट बी ने ऑन कर दिया साथ साथ, ठीक है। अब साउंड की वेव गई, वेव जाने के बाद बैरियर पे हिट करी, और हिट करने के बाद जैसे ही अगेन जो है ऑब्जर्वर ने साउंड को हेयर करा तो उसने फ़ौरन स्टॉप वॉच क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक है। ये पूरा मेथड है। अच्छा, अब हमें पता है स्पीड फार्मूला स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट इन दिस केस distance is travel when when the incident ray is hitting at a barrier, and after reflection there is also a distance. So we have two distances, in this case distance 1 and a distance 2, distance 1 of incident wave, distance 2 of reflected wave।
ठीक है, तो इसका फार्मूला जो हो जाता है वो 2D/T होता है, क्योंकि हम टू टाइम डिस्टेंस जो है वो इसमें कंटेन कर रहा है, जो वेव है साउंड की स्पीड। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू स्टूडेंट्स ए एंड बी एट सेम पॉइंट पर भी है, विद अ स्टॉप वॉच एंड अदर विद अ वुडन ब्लॉक। ठीक है, जब व्हेन द साउंड ए इज प्रोड्यूस, student start the stopwatch. When the echo is heard, student stop the stopwatch. Simple experiment. Y again repeated several times for average value for removing the error. Distance from student to the wall measured by using measuring tape. हमें बिल्कुल पता है ऐसा ही होगा। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो गए एंड, और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एंड।